क्या इंसान कभी मार्स पर जा पाएगा? शनि ग्रह के रिंग्स आखिर बने किसके हैं? और हमारे सौरमंडल का लास्ट प्लैनेट अपने अंदर क्या क्या मिस्ट्रीज छुपाए बैठा है? और क्या पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है? आज हम इन्हीं सब बातों को समझेंगे और जानेंगे कि हमारा सौरमंडल अपने अंदर कितने रहस्य छुपाए बैठा है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को आंखें बंद करके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, क्योंकि हमारे बोलने का अंदाज ही ऐसा होगा कि सारे विजुअल्स आपका दिमाग खुद क्रिएट करेगा। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ ब्रह्मांड की एक और अनोखी यात्रा पर। सबसे पहले बात करते हैं हमारे घर यानी पृथ्वी की। पृथ्वी एक रॉक प्लैनेट है जिसका डायमीटर लगभग 12,742 किलोमीटर है। ये सन से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब यहीं पर आता है एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन का मतलब होता है कि हमारा ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर मौजूद है। अगर प्लैनेट सन के बहुत पास होगा तो वो जलकर खत्म हो जाएगा, और अगर बहुत दूर होगा तो वो पूरा जम जाएगा। हमारी अर्थ इसी परफेक्ट डिस्टेंस पर है, जहाँ से ना सूर्य ज़्यादा दूर है ना ही ज़्यादा पास। इसीलिए यहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट है, और इसी डिस्टेंस के कारण पृथ्वी पर पानी एग्जिस्ट करता है, और जहाँ पानी होता है वहाँ लाइफ के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर भी एक शील्ड की तरह काम करता है। हर दिन हज़ारों छोटे बड़े मीटियोरॉइड्स अर्थ की तरफ आते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर उन्हें जलाकर ख़त्म कर देता है। अर्थ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें सन के डेंजरस रेडिएशन से बचाता है। अगर ये ना होता तो अर्थ में लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। अब हम अपने स्पेसशिप को लेकर चलते हैं चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा का डायमीटर लगभग 3,474 किलोमीटर है। यहाँ ना हवा है और ना ही पानी, इसलिए यहाँ कोई साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकता। अगर हम चंद्रमा पर खड़े होकर चिल्लाएं तो हमारी आवाज़ सिर्फ हम तक ही रहेगी। चंद्रमा की ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम है। अगर हम अर्थ पर 60 किलोग्राम के हैं तो मून पर हम सिर्फ 10 किलोग्राम के रह जाएंगे। और एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री, चंद्रमा हर साल पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। मतलब फ्यूचर में चंद्रमा धीरे धीरे छोटा दिखने लगेगा। अब अपनी सीट बेल्ट को टाइट कर लीजिए, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं सौरमंडल के सेंटर यानी सूर्य की तरफ। सूर्य एक तारा है, कोई ग्रह नहीं। इसका डायमीटर लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर है। इसके अंदर 13 लाख पृथ्वियाँ फिट हो सकती हैं। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी ही लाइट और हीट के फॉर्म में पृथ्वी तक पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि सन का कोर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का होता है, लेकिन जो इसकी आउटर लेयर है, जिसे कोरोना भी कहते हैं, वो कोर से भी ज़्यादा गर्म होती है। आज तक साइंस के पास इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अब हम अपने स्पेसशिप को लेकर चलते हैं मरकरी ग्रह की ओर। मरकरी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा प्लैनेट है, और ये ग्रह हमारे सूर्य के बहुत पास है। इसका डायमीटर लगभग 4,880 किलोमीटर है। यहाँ एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, इसलिए हीट ट्रैप ही नहीं हो पाती। दिन में टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मरकरी पर एक दिन पृथ्वी के 176 दिन के बराबर होता है। मतलब वहाँ सनराइज और सनसेट देखने के लिए तुम्हें कई महीने वेट करना पड़ेगा। अब हम अपने स्पेसशिप को वीनस ग्रह की ओर लेके चलते हैं। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज अर्थ के लगभग बराबर ही है। लेकिन यहाँ कंडीशंस बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वीनस का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, और इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे बादल हैं। इसी वजह से यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सट्रीम लेवल पर होता है। वीनस का टेम्परेचर लगभग 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो मरकरी से भी कई गुना ज़्यादा है। और यहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर तुम वहाँ उतरो तो तुरंत क्रश हो जाओगे। और वीनस ग्रह की सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये ग्रह उल्टा घूमता है। यहाँ पर सूर्य वेस्ट से राइज होता है और ईस्ट में सेट होता है। अब हम चलते हैं मंगल ग्रह की ओर। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी आयरन ऑक्साइड से बनी है। इसका डायमीटर लगभग 6,799 किलोमीटर है। मार्स पर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो भी मौजूद है, जिसका नाम ओलंपस मॉन्स है। ये लगभग 22 किलोमीटर ऊंचा है, यानी हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा। मार्स पर साइंटिस्ट को पुराने पानी के एविडेंस मिले हैं, जैसे सूखी हुई नदियाँ और आइस कैप्स। इसका मतलब यहाँ कभी पानी था, और जहाँ पानी होता है वहाँ लाइफ के चांसेस होते ही हैं।
आज भी नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज मार्स पर लाइफ के साइन ढूंढ रही हैं। फ्यूचर में ह्यूमंस यहाँ कॉलोनीज भी बना सकते हैं और इलॉन मस्क जोरों शोरों से इस काम में लगे हुए हैं। अब हम अपने स्पेसशिप को लेकर चलते हैं जुपिटर ग्रह की तरफ। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका डायमीटर लगभग 1,43,000 किलोमीटर है। ये एक गैस जाइंट है, मतलब इसके पास सॉलिड सरफेस है ही नहीं। इसका फेमस ग्रेट रेड स्पॉट एक जाइंट तूफान है। ये तूफान लगभग 300 सालों से चल रहा है और ये तूफान इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी भी समा सकती है। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये स्पेस से आने वाले डेंजरस एस्टेरॉइड्स को भी अपनी तरफ खींच लेता है। इसी वजह से जुपिटर को सोलर सिस्टम का प्रोटेक्टर भी कहते हैं। अब आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह अपने ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए फेमस है। ये रिंग्स आइस पार्टिकल, डस्ट और रॉक से बने हुए हैं। कुछ पार्टिकल मिट्टी के कणों से भी छोटे होते हैं और कुछ इतने बड़े होते हैं कि उसमें पूरे के पूरे पहाड़ भी समा जाएं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये रिंग्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ मिलियन सालों में ये कंप्लीटली गायब हो सकते हैं। अब हम अपनी स्पेसशिप को लेकर चलते हैं यूरेनस ग्रह पर। इस ग्रह पर जाने से पहले आप अपने अपने गर्म कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि ये प्लेनेट पूरा बर्फ से बना हुआ है। इसका डायमीटर लगभग 50,000 किलोमीटर है और इस ग्रह को सबसे अलग ये बनाता है कि ये अपनी साइड पर ही घूमता है, जैसे कोई बॉल लेट कर रोल कर रही हो। इसी वजह से यहाँ सीजन बहुत एक्सट्रीम होते हैं। एक सीजन लगभग 21 साल तक चलता है। अब हम चलते हैं नेपच्यून की तरफ। नेपच्यून सोलर सिस्टम का सबसे दूर वाला ग्रह है। यहाँ टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे कम पहुँचती है और यहाँ हवा की स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच सकती है। ये सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं हैं। इतना दूर होने की वजह से यहाँ सनलाइट बहुत कम पहुँचती है, इसलिए यहाँ हमेशा ठंड और अंधेरा रहता है। अब सोचो, ये तो सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम था। इसके बाहर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं और उनके अराउंड बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स मौजूद हैं। शायद कहीं ना कहीं कोई और भी होगा जो इसी तरह अपने आसमान की तरफ देख रहा होगा। अगर तुम्हें ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस एक वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है, और अगर तुम ऐसे ही और ज़्यादा स्पेस के सीक्रेट्स जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले कमाल के एपिसोड में।